हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 2 दिन पहले मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी टैब पे पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक पूछा था। तो आप में से मतलब 300 लोगों ने वोट किया। तो उसमें से 59% लोग जो हैं वो टाइप्स ऑफ पेंटोग्राफ के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, और रिमेनिंग जो 41% लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि हाई राइज ओएचसी सेक्शन में फ्रंट पेंटोग्राफ का यूज़ क्यों किया जाता है इंस्टेड ऑफ रियर पेंटोग्राफ। तो चलिए आज की वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करते हैं। मैंने पर्सनली चूज़ किया है सेकंड टॉपिक, क्योंकि ये मुझे भी ज़्यादा अच्छा लगा सेकंड टॉपिक। तो सीधी बात, नो बकवास के सिद्धांत को फॉलो करते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा आरडीएसओ की रिपोर्ट की तरफ, और वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आखिरकार क्यों फ्रंट पेंटोग्राफ का यूज़ किया जाता है हाई राइज ओएचसी सेक्शन में। सो गाइस, वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि इंडियन रेलवे में जब भी कुछ नया होता है, जैसे कि कोई नया लोकोमोटिव आता है या फिर कोई नया कोच बनाया जाता है, तो उसका आरडीएसओ ट्रायल लेती है, और आरडीएसओ के ट्रायल के बाद ही उसको चलाने की परमिशन दी जाती है। तो इसी प्रकार जो हाई राइज ओएचसी सेक्शन है वो बिल्कुल नई चीज़ थी इंडियन रेलवे के लिए, तो इसका भी जो आरडीएसओ का ट्रायल लिया जाना ज़रूरी था। और इसका जब आरडीएसओ ने ट्रायल लिया तो उसकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आरडीएसओ के ट्रायल का रिजल्ट यहाँ पे दे रखा है एक चार्ट बना के। तो चलिए बता दूँ मैं आपको कि क्या रिजल्ट रहा जो आरडीएसओ ने ट्रायल लिया था इलेक्ट्रिक लोगों का हाई राइज ओएचसी सेक्शन में। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक यहाँ पे चार्ट दे रखा है जो कि एक रिजल्ट चार्ट है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं तारीखें, 4 अलग अलग तारीख दे रखी है, यानी कि 4 बार जो है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का ट्रायल हुआ था हाई राइज ओएचसी सेक्शन में विद हाई राइज पेंटोग्राफ। तो ये जो फर्स्ट 3 तारीखें हैं, 22 तारीख, 9 तारीख और 17 तारीख, इन तीनों तारीखों में लोकोमोटिव के पीछे वाले पेंटोग्राफ का यूज़ करके ट्रायल लिया गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्पीड दे रखी है सबसे पहले, जो कि 79 किलोमीटर पर आवर तक है, और उसके नीचे 80 किलोमीटर से ऊपर की स्पीड पे जब ट्रायल लिया गया था उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे सेंसिटिविटी ऑफ स्पार्क्स, नंबर ऑफ स्पार्क्स नॉर्मल ओएचसी सेक्शन में और हाई राइज ओएचसी सेक्शन में यहाँ पे दे रखे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट ट्रायल में क्या रिजल्ट आता। तो जैसे ही आरडीएसओ ने 79 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक इलेक्ट्रिक लोगों का ट्रायल लिया नॉर्मल ओएचसी सेक्शन में, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो स्पार्क्स की जो संख्या थी वो हाई लेवल के जो स्पार्क्स थे उनकी संख्या थी यहाँ पे 7, और जो हाई रेज ओएचसी सेक्शन में हाई लेवल के स्पार्क्स थे उनकी संख्या थी यहाँ पे 30। मीडियम स्पार्क्स की यहाँ पे संख्या थी 12, और लो स्पार्क्स की संख्या थी यहाँ पे 23। तो जब भी आप यहाँ पे देखेंगे हाई रेज ओएचसी सेक्शन में जो स्पार्क्स की संख्या है वो हमेशा नॉर्मल ओएचसी सेक्शन से ज़्यादा रही है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे अबव 80 किलोमीटर पर आवर से ऊपर की स्पीड पे। तो यहाँ पे हाई लेवल के स्पार्क्स टोटल 188 है, जिसमें से सिर्फ 6 नंबर ऑफ स्पार्क्स नॉर्मल ओएचसी सेक्शन में हुए थे, और टोटल 182 नंबर ऑफ स्पार्क्स यहाँ पे हाई राइज ओएचसी सेक्शन में हुए थे जब इसका पीछे वाले पेंटोग्राफ के साथ ट्रायल लिया गया था। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, मीडियम में भी स्पार्क्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, और लो लेवल के स्पार्क्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है हाई राइज ओएचसी सेक्शन में कंपेयर देन नॉर्मल ओएचसी सेक्शन। ठीक है, तो आप अब यहाँ पे टोटल रिजल्ट देखिए। यहाँ पे टोटल रिजल्ट में 363 स्पार्क्स हुए, जिसमें नॉर्मल ओएचसी सेक्शन में सिर्फ 49 हुए, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और हाई राइज ओएचसी सेक्शन में टोटल नंबर ऑफ स्पार्क्स 314, यानी कि 314 स्पार्क्स, जो कि सच में एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। इसी प्रकार दूसरे और तीसरी बार भी ट्रायल लिया गया था, तो उसमें भी जो नंबर ऑफ स्पार्क्स है हाई राइज ओएचसी सेक्शन में वो हमेशा नॉर्मल ओएचसी सेक्शन से हमेशा बहुत ज़्यादा रहते थे। फिर इन्होंने लास्ट में क्या किया, आरडीएसओ ने, उन्होंने सोचा कि एक बार क्यों ना फ्रंट पेंटोग्राफ का ट्रायल लिया जाए, फ्रंट पेंटोग्राफ का यूज़ किया जाए। तो जब उन्होंने फ्रंट पेंटोग्राफ का यूज़ किया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फाइनल ट्रायल हुआ था यहाँ पे आरडीएसओ का 18 जनवरी 2020 को विथ फ्रंट पेंटोग्राफ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब 79 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक यहाँ पे ट्रायल लिया गया, तब यहाँ पे नंबर ऑफ स्पार्क्स हाई राइज ओएचसी सेक्शन में बिल्कुल जीरो थे, यानी कि एक भी स्पार्क नहीं हुआ, और नॉर्मल ओएचसी सेक्शन में यहाँ पे 2 स्पार्क्स हुए थे टोटल। और जब लोगों की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर से ऊपर की थी, तब यहाँ पे सिर्फ एक स्पार्क्स उनको देखने को मिला हाई राइज ओएचसी सेक्शन में, और नॉर्मल ओएचसी सेक्शन में यहाँ पे टोटल 8 नंबर ऑफ स्पार्क्स देखने को मिले। तो अभी आप खुद समझ सकते हैं कि जब रेलवे ने, यानी कि आरडीएसओ ने, जब पीछे वाले पेंटोग्राफ का यूज़ करके ट्रायल लिया था 80 किलोमीटर से पर आवर से ऊपर की स्पीड में, तो यहाँ पे कितने सारे स्पार्क्स जो है क्रिएट हो रहे थे, मतलब चिंगारियाँ निकल रही थी। और जैसे ही उन्होंने फ्रंट पेंटोग्राफ का यूज़ किया, तब एकदम से जो पेंटो और ओएचसी के बीच में चिंगारी निकलती है वो एकदम से कम हो गई। तो यही रीज़न है कि उन्होंने ट्रायल के बाद फ्रंट पेंटोग्राफ को यूज़ करने की परमिशन दी इंस्टेड ऑफ बैक पेंटोग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक लोको। तो इसीलिए
हाई राइज OHE सेक्शन में हमेशा फ्रंट पेंटोग्राफ का ही यूज़ किया जाता है। अगर गलती से कभी फ्रंट पेंटोग्राफ ख़राब हो जाता है और बाई चांस लोको पायलट को मजबूरी में पीछे वाले पेंटोग्राफ का यूज़ करना पड़े तो उस ट्रेन की स्पीड जो है कभी भी 80 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि 80 किलोमीटर पर आवर से ऊपर की स्पीड पे जाते ही वहाँ पे जो स्पार्क्स की संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए जब भी पीछे वाले पेंटोग्राफ का यूज़ किया जाएगा इमरजेंसी सिचुएशन में, तब ट्रेन की स्पीड 79 किलोमीटर तक ही बाउंडेड रहेगी। तो अभी तक हमने इस वीडियो में ये जाना कि जब भी हाई राइज OHE सेक्शन में 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर पीछे वाले पेंटोग्राफ का यूज़ किया जाता था तब बहुत ज़्यादा चिंगारियाँ निकलती थी, जिस वजह से पीछे वाले पेंटोग्राफ का यूज़ करने के लिए मना किया जाता था रेलवे के द्वारा। लेकिन ऐसा क्यों होता था कि मतलब पीछे वाले पेंटोग्राफ में ही चिंगारियाँ क्यों निकलती थी, आगे वाले पेंटोग्राफ में चिंगारियाँ नहीं निकलती थी? तो चलिए इसका कारण भी अब हम जान लेते हैं। तो अभी आप यहाँ पे इस डायग्राम में जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लोको की रनिंग डायरेक्शन और विंड डायरेक्शन दिखा रखी है। तो लोको की जो रनिंग डायरेक्शन है, जिस दिशा में लोकोमोटिव चल रहा है उस हिसाब से लोको का पीछे वाला पेंटोग्राफ वर्किंग कंडीशन में है अभी। और क्योंकि ये एक हाई राइज OHE सेक्शन है तो यहाँ पे जो पेंटोग्राफ की हाइट है वो भी ज़्यादा होगी। अब मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा लोको है वो 80 किलोमीटर पर आवर से ऊपर की स्पीड पे रन कर रहा है, तो जो पेंटोग्राफ पे लगने वाला विंड का प्रेशर होगा, जो हवा का दबाव होगा, वो भी उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के अकॉर्डिंग ही उस पर प्रेशर लगेगा पेंटोग्राफ पे। तो जैसे ही हाई राइज पेंटोग्राफ पे हवा का ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जाता है तो हवा का जो प्रेशर है वो पेंटोग्राफ को OHE से नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मैं 3 ब्लिंकिंग एरोज दिखा रहा हूँ यहाँ पे येलो कलर के, तो इसमें जो है हवा का प्रेशर लगने के कारण जो हवा है वो पेंटोग्राफ पे नीचे की तरफ दबाव डालती है, जिससे कि पेंटोग्राफ OHE से बार बार कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होता है, जिस वजह से OHE और पेंटोग्राफ के बीच में ज़्यादा हैवी स्पार्क क्रिएट होता है। इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप अभी इसी वक्त एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये जो स्पार्किंग का फंडा है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको सिंपली करना ये होगा कि नीचे एक सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन दे रखा है, उस पर जैसे ही आप अपनी फिंगर या फिर अंगूठे से प्रेशर डालते हैं वो सब्सक्राइब का बटन जो है रेड कलर से ग्रे कलर का हो जाएगा। उसके बाद आपके फ़ोन की स्क्रीन के लेफ्ट साइड में एक लाइक का बटन भी दिया हुआ है, आप अगर उस पर भी प्रेशर डालेंगे तो उसका भी कलर चेंज होकर कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। आप करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए कि लोको की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और अब लोको अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहा है। इस कंडीशन में हमने लोको का फ्रंट पेंटोग्राफ रेस करके रखा है, तो जो विंड का प्रेशर है वो फ्रंट पेंटोग्राफ पे जो है वो ऊपर की तरफ लगेगा। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं 3 एरोज जो हैं वो हवा के प्रेशर को दिखा रहे हैं। तो जब हवा का प्रेशर पेंटो को ऊपर की तरफ धकेलता है तो पेंटो और OHE का जो कनेक्शन है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यानी कि जो पेंटोग्राफ है वो OHE वायर से बिल्कुल भी हटता नहीं है, बिल्कुल भी डिस्कनेक्ट नहीं होता है और OHE से बिल्कुल सटा हुआ रहता है पेंटोग्राफ। और अगर इस कंडीशन में मान लो लोको या ट्रेन की स्पीड अगर बढ़ा दी जाए, 110 किलोमीटर पर आवर कर दी जाए, तो हवा का प्रेशर और भी ज़्यादा लगेगा पेंटोग्राफ के ऊपर और हवा जो है पेंटोग्राफ को और भी ज़्यादा तेज़ी से OHE की तरफ पुश करेगी, जिस वजह से पेंटोग्राफ का OHE के साथ कनेक्शन और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और जो स्पार्किंग होती है OHE और पेंटोग्राफ के बीच में उसमें और ज़्यादा कमी आएगी। अगर पेंटोग्राफ और OHE के बीच में स्पार्किंग अगर कम होती है तो पेंटोग्राफ कम गर्म होगा और इस वजह से जो एनर्जी लॉसेज है वो भी कम होंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्यों आखिर हाई राइज OHE सेक्शन में फ्रंट पेंटोग्राफ का ही यूज़ किया जाता है ट्रेनों को चलाने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर आप अभी भी आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।